नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधिश माली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा और 2 से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहने वाला है। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं। सितंबर माह हमारे पितृेश्वरों को याद करने का रहता है। श्राद्ध पक्ष में हम तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन, पशु पक्षियों को भोजन करवाते हैं, पंचग्रास गौग्रास निकालते हैं, कौओं को भोजन कराया जाता है ताकि हमारे पितृेश्वरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। और जिन जिन तिथियों पर उनकी मृत्यु हुई होती है उसके हिसाब से हम उस श्राद्ध का दिन निश्चित करके उस दिन हम हमारे पितृेश्वरों का श्राद्ध करते हैं। तो जिनको पितृ दोष है उन्हें तो इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितृेश्वरों को जरूर याद करना चाहिए ताकि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसे और जो आपके जीवन में बरकत नहीं हो रही है, आप उन्नति नहीं कर पा रहे, प्रगति नहीं कर पा रहे, वो प्रगति आपकी होना शुरू हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि सितंबर माह में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। क्योंकि सितंबर माह में सभी ग्रहों की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा तरीके से उथल पुथल ग्रहों के बीच में हो रही है, बहुत सारी पोजीशन चेंज हो रही है और एक सबसे बड़ा राशि परिवर्तन भी सितंबर माह में ही होने वाला है। वो राशि परिवर्तन है राहु का, जो कि 23 सितंबर को होने वाला है। राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके बारे में मैं अलग से आपको राशि परिवर्तन का वीडियो प्रदान करूंगी। साथ ही शनि भी, जो कि अभी तक वक्री चल रहे थे, वो भी 29 सितंबर को मार्गी होने वाले हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका इस माह 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है, वो हैं बुध और शुक्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान 2 सितंबर को सिंह से कन्या में प्रवेश करेंगे और उसके बाद इसी महीने की 22 तारीख को वे कन्या से तुला में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुध का 2 बार राशि परिवर्तन। साथ ही शुक्र भी 2 बार इस माह में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में वो मिथुन राशि में विराजमान है और 1 सितंबर को ही वे मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे और 28 सितंबर को वे कर्क से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र का भी 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। 2 ग्रह, वैसे कहूं तो 3 ग्रह इस माह स्वग्रही होकर भी विराजमान हो रहे हैं। मंगल मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, गुरु धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और शनि मकर राशि में स्वग्रही हो रहे हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह बदल रही है। बहुत सारी उथल पुथल इस माह आपको देखने को मिलेगी। जीवन में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी हर राशि को देखने को मिलेंगे। ये माह आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल सितंबर माह का कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व और परिवार से ही व्यक्ति का अस्तित्व, दिन की शुरुआत और परिवार से ही व्यक्ति का दिन खत्म हो जाता है। तो पारिवारिक स्थिति व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहती है। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छा। सबसे पहला तो आपकी पर्सनालिटी में अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा, परंतु ये चेंज 23 सितंबर के बाद में रहेगा। तब तक आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी भ्रमित, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डर अभी भी आपके पर्सनैलिटी में घर करके रहेगा। इस समय आपको अपने डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ददियाल पक्ष से भी रिलेशन इतना अच्छे नहीं रहेंगे। बुद्धि और विवेक इतना काम नहीं करेगा कि आप सही निर्णय पर पहुंच पाए। परंतु 23 सितंबर के बाद परिस्थितियां चेंज होने वाली है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही मिथुन राशि वालों के 23 सितंबर के बाद में राहु जाकर 12th हाउस में बैठ रहे हैं, जो कि विदेशों से काम मिलने वाला घर है। इसलिए इस समय आप विदेशी कंपनियों के साथ कोई टाई अप कर सकते हैं। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। विदेशों से आपको कोई काम, विदेशों से आपको कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। इस समय आपको अपनी पर्सनैलिटी के दम पर बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अब भाई बहनों के साथ यदि मैं कहूँ तो
मिथुन राशि वालों के रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सूर्य स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। उनकी सहायता से आपको काम में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको उनकी हेल्प से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। कुटुंब से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत मान सम्मान प्राप्त होगा। मां के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु जब बुध 22 सितंबर को कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब परिस्थितियां कुछ चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि बुध पर पड़ जाएगी और उस वजह से जो रिजल्ट मिलने चाहिए तब उस समय मां के साथ आपके रिलेशन थोड़े से गड़बड़ होते हुए दिखाई देंगे। यानी उस समय आपको सतर्क रहना है, अपने वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करना है और अपने मां के साथ में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। उनके साथ में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको कुछ समस्या हो सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतामय हो सकते हैं और उस वजह से आपको हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वहीं आपके संतान पक्ष की ओर से भी कुछ चिंता के भाव आपके मन में रहेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ जाना और 22 सितंबर के बाद में बुध जो कि संतान भाव में जाकर बैठ रहे हैं उन पर भी शनि की दशम दृष्टि पड़ना, यानी ये दोनों दृष्टियां इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए इस समय आपकी संतान के साथ में आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ कहासुनी हो सकती है, बहस का वातावरण हो सकता है, विचारों का मतभेद इस समय बढ़ जाएगा और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। इस समय आपको उसके भविष्य को लेकर, यदि संतान छोटी है तो उसके भविष्य को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपकी संतान को लेकर आपके मन में चिंता के भाव को और अधिक गहरा करता हुआ दिखाई देगा। वहीं ननियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उनकी सहायता से आप अपने सभी काम पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आप किसी बुरी आदत के शिकार बन सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सुधारना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। आपके मामा के सहयोग से आप अपनी गलत आदतों पर कंट्रोल भी ला पाएंगे। वहीं जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, परंतु इस समय पहले तो गुरु केतु का जो चांडाल योग बना हुआ है, इस वजह से कुछ बहस हो जाना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ दूरियां बढ़ जाना, कुछ गलत फहमियां और अधिक गहरी हो जाना, ऐसी स्थितियां आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ फेस करनी पड़ेगी। परंतु 23 सितंबर के बाद में जब केतु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु के देखने को मिलेंगे और आपका वैवाहिक जीवन में जो भी मतभेद, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब तक आ चुकी थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी और वैवाहिक जीवन ठीक होता हुआ, उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। वैसे तो गुरु जहां बैठते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, उस भाव को खराब करते हैं, परंतु यहाँ पर वो अपने ही घर में बैठे हैं और अपने घर में कोई व्यक्ति अपने घर का नुकसान नहीं करता है। इसीलिए इस समय स्थितियां थोड़ी ठीक होते हुए दिखाई देगी और आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। ससुराल वालों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वो आपके रिश्तों को सुधारने में, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग में बहुत अहम भूमिका दिखाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे और सपोर्टिव इस समय आपको देखने को मिलेंगे। जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनको दूर करने में भी उनकी विशेष हेल्प आपको इस समय प्राप्त होगी। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस समय आपके पिता का पूरा मार्गदर्शन आपके ऊपर रहेगा। वो आपको पूरा मार्गदर्शन भी देंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे, साथ ही उनका आशीर्वाद रहेगा तो आप अपने रिश्तों में भी और अधिक मजबूती लाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मंगल लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। ये बहुत बढ़िया संकेत है। इस समय आपके लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपके नए घर का सपना है तो वो भी इस समय पूरा हो जाएगा और प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद आप अपनी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस समय आपका कोई व्यवसाय है, यदि आप किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आप अपने एक इंडस्ट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी ऐसे खड़े करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये महीना आपके लिए ओवरऑल
बहुत बढ़िया आर्थिक पोजीशन लेकर आया है। इस समय आपका सर्कल बढ़ेगा, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी और बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका इस समय टाई अप होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सुखों में भी इस समय आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सुख स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं सुख स्थान में। तो ओवरऑल ये महीना आपके सुखों में वृद्धि लेकर आएगा। आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। लग्जरियस वाहन की खरीदारी का सपना यदि बहुत लंबे टाइम से देख रहे थे तो वो भी अब पूरा हो जाएगा। नए घर का सपना भी आपका पूरा होगा। बहुत अधिक प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे और प्रॉपर्टी में आपको अच्छे लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। तो आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की तरफ। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने का रहेगा। थोड़ा सा आलस, थोड़ा सा मौज शौक मनोरंजन की तरफ ध्यान, थोड़ा सा गैजेट्स की तरफ आपका डिस्ट्रैक्शन आपका इस समय बढ़ सकता है, परंतु आपको अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यदि आपने अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं किया तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे और आपको निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से आपके पेरेंट्स भी दुखी होंगे और टीचर्स की भी डांट सुननी पड़ सकती है। इसीलिए संभल जाइए, अपनी बुरी आदतों को त्यागिए, दूसरी तरफ ध्यान कम दीजिए और अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा कंसंट्रेशन से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो कैरियर में आप अच्छी उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे, परंतु मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं की तो आपको कैरियर में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा का सपना आपका धरा के धरा रह जाएगा और आपको अपने कैरियर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। स्ट्रगल आप आने वाले टाइम में कर सकते हैं, इसीलिए मेहनत में कमी मत रखिएगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शनि मेहनत करवाते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए और भाग्य को अपने दम पर करते हुए अच्छे रिजल्ट को आप ग्रैब करते हुए दिखाई दीजिए। अब व्यापार की यदि मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र के स्वामी है गुरु, जो कि स्वग्रही होकर सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। वैसे तो केतु के साथ में पहले बैठकर वो इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, परंतु कार्य क्षेत्र को वो बढ़ाएंगे, आपके काम में प्रगति दिलवाएंगे। पिता का यदि मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया तो आपको प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल होगी। आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर होती हुई दिखाई देगी। जो काम अब तक अटक गए थे वो काम द्रुत गति से चल निकलेंगे। जो पेंडिंग पड़ी हुई योजना है उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां आप ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ओवरऑल ये टाइम आपके करियर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो शिक्षा, करियर और व्यवसाय, इन तीनों की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि मिले जुले परिणाम ये महीना आपके लिए लेकर आया है। अब आगे बढ़ते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में जान लेते हैं। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा इस महीने के एंड तक, यानी जब तक केतु का राशि परिवर्तन नहीं होता है तब तक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ दूरियां आपको फेस करनी पड़ेगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में टकरार होना, कुछ कहासुनी हो जाना और विशेषकर जीवन साथी से धोखे की उम्मीद भी आपको हो सकती है। इस समय वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं। इसीलिए लव रिलेशनशिप में और जीवन साथी की दृष्टि से दोनों तरीके से आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। बहुत ध्यान रखें। यदि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है, यदि आपका पार्टनर अच्छा है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी आपका है, प्रेमी या प्रेमिका, वो अगर आपके साथ बहुत लॉयल है, बहुत अच्छे हैं और आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ईमानदार अपने पार्टनर के साथ में रहना पड़ेगा। थोड़ा आपको संयम से काम लेना पड़ेगा, अन्यथा आप अच्छा रिश्ता अपने हाथ से खो देंगे। परंतु यदि ये टाइम आपने 23 सितंबर तक का निकाल लिया तो उसके बाद में आपके रिश्ते में बहुत अच्छे मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे, एक बॉन्डिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और उस अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आप आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय यदि आप अविवाहित हैं तो 23 सितंबर के बाद में आपको अपना सही लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी लाइफ पार्टनर की तलाश उस समय आपकी खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का ये महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो मंगल आपके रोग भाव के स्वामी हैं, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। ये आपको स्वास्थ्य में अच्छा लाभ दिलवाएंगे। हेल्थ वाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, परंतु आपको इस समय कुछ सर्जरी आपकी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, घाव या चोट लगने की संभावना आपकी बनी हुई है। इसीलिए आप संभल जाइए। खून निकलने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर आप चलिएगा। रोग भाव के स्वामी है मंगल, इसीलिए इन चीजों में आप सावधान रहिए। ओवरऑल
बाकी कोई प्रॉब्लम आपको मौसमी नहीं होने वाली है। वेदर से रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी, आप बिल्कुल फिट रहेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, आपको थोड़ा ध्यान 23 सितंबर के बाद रखना पड़ेगा, जब केतु आपके छठे भाव में आकर विराजमान होंगे। उसके बाद में संक्रमण का खतरा आप पर बन रहा है, कोई कीटाणु से संक्रमित हो सकते हैं आप, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या फिर हैजा टाइप की कोई प्रॉब्लम, या फिर आपको टाइफाइड हो सकता है, और या फिर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए इस समय आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि केतु 6th हाउस में रोग भाव में जाकर बैठ रहे हैं और कीटाणु के ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए इस समय कीटाणुओं से रिलेटेड, रोगाणु, कोई भी कीटों से रिलेटेड कुछ समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसमें आपको विशेष अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, महा उपाय में मैं आज आपको एक तो रोग भाव के हिसाब से बताऊंगी कि आपको रोगों के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। वैसे भी वो संकट मोचक है, और मूंगा हनुमान को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जरूर चढ़ाएं। अगर सफेद आग के पुष्प अगर मिले तो वो जरूर चढ़ाएं। उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, आपके रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और इस समय आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है मंगलवार के दिन, और हनुमान चालीसा अवश्य करनी है। ये उपाय आपको अपने रोगों में बहुत अधिक लाभ प्रदान करेगा। उसके अलावा आपको दाम्पत्य जीवन में भी गुरु केतु का जो चांडाल योग बना हुआ है, उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। जितनी तैयारी करें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा, गैजेट्स और विपरीत लिंग की तरफ आपका आकर्षण अधिक रहेगा। तो आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना इस समय जरूर करनी चाहिए। गुरु केतु चांडाल योग को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और उसके प्रतिदिन दर्शन आपको करने चाहिए। साथ ही माँ दुर्गा की पूजा आराधना शुक्रवार के दिन जरूर करें। साथ ही आपको दुर्गा बिस्सा जो यंत्र पेंडेंट होता है उसे आप अपने गले में धारण करें। दुर्गा बिस्सा पेंडेंट, दुर्गा बिस्सा यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके दुर्गा चालीसा का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। इससे विद्यार्थी वर्ग को अपनी विद्या में जो आ रही प्रॉब्लम है उससे मुक्ति मिलेगी। और लाइफ पार्टनर के लिए गुरु केतु का ये जो निवारण यंत्र है वो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय करेगा। आपके जीवन में यदि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो एक दूसरे से दूर होने की स्थिति यदि है, तो आपको ये जरूर यंत्र को पूजा कक्ष में रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे से अलग ना हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाए। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।